एक मिनट में उन्होंने मेहनत वेस्ट कर दी। सारे बच्चे अफेक्ट नहीं होने चाहिए सर इस चीज़ से, क्योंकि हर कोई डील नहीं कर सकता है ऐसे इतनी बड़ी न्यूज़ के साथ। क्योंकि लीक उनकी साइड से पेपर हुई है, दैट्स नॉट माई फॉल्ट, पर साल तो मेरी जाएगी। क्योंकि मुझे इस बार लग रहा था मेरा हो ही जाएगा। रात को हम रात नहीं समझते, सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, और आखिर में जब पेपर लीक हो जाता है हम लोग की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। एनटीए बस ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग बच्चों की मेहनत पे पानी ना फेरें। इतनी मेहनत करके 700 के ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हैं, फिर लीक हो जा रहा है, फिर उनको वापस से तो इतनी मेहनत करनी पड़ी। इस बार एग्ज़ाम तो इजी आया था और कुछ मतलब कि मॉडरेट था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट था वो। और एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया था, मैंने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और मतलब कि मुझे इस बार लग रहा था मेरा हो ही जाएगा। लेकिन फिर मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि एग्ज़ाम लीक हो गया है, और जो गेस्ट पेपर निकला था राजस्थान में वो उसके 160 क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच करते थे नीट के क्वेश्चन पेपर से। और काफ़ी बच्चों मतलब कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड में हैं कि फिर दोबारा से उसी एंग्जाइटी उसी प्रेशर में हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हमने सोचा था कि एग्ज़ाम के बाद एंजॉय करेंगे, जो अपना मतलब कि अपने प्रेशर को रिलीज़ करेंगे। नीट पेपर का समस्या तो हर बार का हो चुका है, आज दिन देखने को मिलता है। नीट परीक्षा जब होती है पेपर लीक हो जाता है। अब तो पेपर लीक हो जाता है, हम लोग इतनी दूर जाते हैं पेपर देने, पैसा खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, रात काली करते हैं, रात को हम रात नहीं समझते, सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, और आखिर में जब पेपर लीक हो जाता है हम लोग की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। हम लोग को 2 साल का जो मेहनत था, हमने जिस तरीके से जी जान से मैंने पढ़ाई की थी, और वो हमारा एक क्षण में बर्बाद हो गया। पता चला कि पेपर था जो कैंसिल हो गया, लीक हो गया राजस्थान से। तो जिस तरीके से हम लोग को मायूसी छाई, नाराज़गी छाई एनटीए पे कि आखिर ये कैसे हुआ, पिछले 2 साल पहले भी यही चीज़ हुआ था, तो मतलब इस पर कोई सुधार नहीं हुआ, फिर से ऐसा हो गया। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि अगर जिस पैटर्न पे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, आगे भी आने वाले समय में अगर हो सके तो पेपर लीक हो सकते हैं। तो मैं मतलब एनटीए से बस ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग बच्चों की मेहनत पे पानी ना फेरें। हमारे पेरेंट्स के जो आशाएं हैं हम पे, उन पे मतलब आप थोड़ा रहम करें, और जितना जल्दी अगर हो सके, जैसा कि मतलब सर ने बताया कि टेस्ट को मतलब नीट के टेस्ट को अगर हम ऑनलाइन कर दें तो मतलब ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरे तरफ से भी मतलब यही कहना है कि टेस्ट को मतलब हम लोग को मतलब मेहनत हम लोग को रंग लाने दीजिए, और वो जो टेस्ट है उसको ऑनलाइन मोड में जितना जल्दी हो सके तो कंडक्ट करवाया जाए। हम लोग 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, और स्पेशली हमारे साथ टीचर्स भी इतने लगे रहते हैं, पूरी रात भर जग के मेहनत करना, फिर उसके बाद पेपर लीक करवा देना, तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद नीट करवाना, ये भी मतलब पहली बात लीक ही नहीं होना चाहिए पेपर, और फिर अगर लीक हो भी रहा है तो उन बच्चों के लिए कितना नुकसान है जिन्होंने इतनी मेहनत करके 700 के ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हैं, फिर लीक हो जा रहा है, फिर उनको वापस से तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर पेपर कैसा आ रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। 2025 में इतना ख़राब पेपर आया, मतलब बच्चे इतनी मेहनत करी सब लोगों ने, किसी का कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ, सब लोग फिजिक्स के कारण अटक गए आके। मतलब 2 साल तक इतनी तैयारी करने के बाद, और पेपर 23 लाख इतना बड़ा नंबर है, और हर जगह सेंटर आते हैं, ऑल ओवर इंडिया पेपर हो रहा है। फिर अगर ऐसे ही एक दिन बोलें पेपर के 10 दिन बाद वो भी कि पेपर लीक हो गया तो पेपर कैंसिल करें, ये कोई बात थोड़ी होती है। मतलब इतना एनटीए इतनी बड़ी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, इतने टाइम से पेपर करा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है और पेपर सीधे कैंसिल। इस पर कुछ मतलब करना चाहिए। इतने बच्चे मेहनत करते हैं 2 साल, और मतलब ऐसे ही एक मिनट में उन्होंने मेहनत वेस्ट कर दी। सब एकदम रिलैक्स माइंड से, पढ़ाई कुछ नहीं करनी, और आप अचानक से बोल रहे हो अगले महीने आके वापस सीट दो। ये बात तो कोई बेकार सी बात होगी कुछ। मतलब मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ प्रॉपर एकदम, एंड पूरा मैंने अपना 100% दिया है। और नीट में भी इस बार काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा था टेंटेटिव आंसर की से, 710 नंबर मेरे आ रहे थे, और फिर अब ये ऐसे बोल रहे हैं, मतलब क्या ही बोल रहे हैं। सर बहुत बुरी न्यूज़ है ये सबके लिए, इनफैक्ट जिसने भी पेपर दिया है बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ है, और अब वही होना चाहिए जो सबके लिए सही हो। एनटीए को सबको ध्यान में रख के डिसीजन लेने चाहिए। कुछ स्टेट में जहाँ पर ये चीज़ हुई है वहाँ पर हो तो बेटर है, सारे बच्चे अफेक्ट नहीं होने चाहिए सर इस चीज़ से, क्योंकि हर कोई डील नहीं कर सकता है ऐसे इतनी बड़ी न्यूज़ के साथ। आप लोगों ने कितनी मेहनत की थी और पूरी मेहनत सर बहुत मेहनत की थी, 2 साल चाहे पेपर इजी भी आया हो, लेकिन अपना 100% दिया था ताकि अच्छे मार्क्स आए, अच्छे स्कोर आए, अच्छे रैंक आए। और फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा अच्छा हो गया था, मैं बहुत सेटिस्फाइड थी अपने मार्क्स के साथ। लेकिन अब जब ये न्यूज़ आ रही है तो बुरा लग रहा है कि अब क्या होगा, मेहनत वेस्ट तो नहीं चली जाएगी सर। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जितने भी नीट दे रहे होते हैं, अपीयरिंग होते हैं, वो 2 साल पहले से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इन केस मैं 2 साल प्रिपेयर की, उसके बाद मेरे को एग्ज़ाम देने के बाद पता चल रहा है कि मेरी पेपर लीक है, तो उस
ड्यूरेशन में जब तक रिजल्ट नहीं आई हुई है, ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया हुआ है कि पेपर लीक है, उस टाइम पे तो मेरा फ्लो नहीं है ना पढ़ने का। उसके बाद वो जो फ्लो टूटा वो मेरे को डीमोटिवेशन देगा कि अब मेरे को कुछ नहीं आता है। मैंने पहले टाइम में अपना 100% एफर्ट दिया था, अब उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहे। मेरे साइड से कुछ फॉल्ट नहीं था, वो तो पेपर वाले की इशू थी ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो उसके बाद जो चेंज आएगा वो वाला ड्यूरेशन, उसमें मेरा लॉस जो हुआ, मैं सेकेंड बार इन केस मेरा सेम माइंडसेट या साइकोलॉजी नहीं रही तो मैं नहीं कर पाई वैसा जैसा मैं पहले की हुई थी, तो लॉस तो सिर्फ मेरी ही होगी ना उस केस में। उस केस में एनटीए कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि लीक उनकी साइड से पेपर हुई है, दैट्स नॉट माई फॉल्ट। पर साल तो मेरी जाएगी इन दैट केस, इन केस इफ आई नॉट डू सेम अमाउंट वाला एफर्ट सेकेंड पेपर के लिए। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।